स्वच्छता भारतीय संस्कृति के मूल में है, क्योंकि माना जाता है कि स्वच्छता से संपन्नता आती है। स्वच्छता अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी देता है। मानव सभ्यता और संस्कृति अपने अस्तित्व से ही सफाई और पवित्रता पर जोर देती है। देश में स्वच्छता की अलख जगाने के लिए 2 अक्टूबर सन 2014 से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य था 2 अक्टूबर सन 2019 तक देश को खुले में शौच मुक्त बनाना। इस चरण में देश भर में करोड़ों शौचालयों का निर्माण किया गया। देश के कई गांव और शहर ODF बन चुके हैं। स्वच्छ भारत अभियान को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के संकल्प के साथ स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 शुरू किया गया। फेज 2 2 चरणों में शुरू किया गया। प्रथम चरण मार्च 2020 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शुरू किया गया। इस चरण का मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रभावी ठोस और तरल कचरा प्रबंधन स्थापित करना था। अक्टूबर 2021 में स्वच्छ भारत मिशन शहरी फेज 2 शुरू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर को और बेहतर बनाना था। वाराणसी में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के ऐतिहासिक 80 घाट से शुरू किया था। गंगा घाट बनारस शहर का आईना है। यदि घाट साफ है तो मान लिया जाता है कि शहर भी साफ सुथरा होगा। घाटों की सफाई का सीधा प्रभाव गंगा की सुंदरता और निर्मलीकरण पर पड़ता है। गंगा भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धर्म और आध्यात्म के प्रतीक हैं। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने नमामि गंगे की अवधारणा को मूर्त रूप देने का संकल्प लिया। आज गंगा में विशेष मशीन द्वारा सफाई का कार्य किया जा रहा है। इस मशीन से गंगा में गिरने वाले माला फूल तथा अन्य अपशिष्टों को निकालकर अलग कर दिया जाता है, जिससे मां गंगा का जल स्वच्छ और निर्मल दिखे। राजेंद्र प्रसाद घाट पर बने पंपिंग स्टेशन पर भी गंगा के जल को साफ किया जाता है। हम राजेंद्र प्रसाद घाट पे हैं। यहीं से पंपिंग स्टेशन का काम होता है। जो सीवेज है यहाँ का जो गंदा पानी आता है, हम वहाँ से कूड़ा करके यहाँ छान कर और जो पानी होता है पंप के द्वारा दीनापुर अपने यहाँ जो बड़ा प्लांट है वहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। वहाँ इसकी सफाई होती है। शहर से निकलने वाले गंदे पानी को साफ करने के लिए फुलवरिया सीवेज पंपिंग स्टेशन और चौका घाट मुख्य पंपिंग स्टेशन के माध्यम से दीनापुर स्थित 140 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है, जहां पर इस गंदे पानी को स्वच्छ करके उपयोग के लिए आगे भेज दिया जाता है। इसका प्रयोग खेतों में सिंचाई और होटलों की साफ सफाई के लिए किया जाता है। गंगा जल को स्वच्छ और निर्मल रखने के साथ साथ प्रतिदिन गंगा घाटों की सफाई भी की जा रही है। नगर निगम द्वारा 500 सफाई कर्मी घाटों की सफाई के लिए तैनात किए गए हैं, जो 3 पालियों में घाटों की सफाई का कार्य करते हैं।
सफाई के क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत वाराणसी नगर निगम द्वारा बहुत सारे कार्य कराए गए हैं। घाटों पे सफाई में के अंतर्गत 3 पालियों में घाटों की सफाई कराई जाती है। लगभग 500 के अराउंड सफाई कर्मी हैं जो दिन रात जो है घाटों की सफाई करते हैं। समय समय पर कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े लोग भी घाटों की सफाई के लिए श्रमदान करते हैं। स्वच्छ और सुंदर घाटों पर अलग अलग जगहों पर सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा के लिए अलग अलग डिब्बे लगाए गए हैं। आमजनों की श्रद्धा और आस्था को ध्यान रखते हुए सभी घाटों की दीवारों पर सुंदर मनमोहक चित्र उकेरे गए हैं। सनातन धर्म से संबंधित ये चित्र आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में स्वच्छ गंगा टाउन में गंगा किनारे स्थित 88 शहरों में से वाराणसी नगर निगम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत वाराणसी में प्राचीन कुंडों के जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। वाराणसी शहर में सफाई के लिए नगर निगम ने लगभग 7,000 सफाई कर्मी लगाए हैं जो पूरे शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान करते हैं। काशी विश्वनाथ क्षेत्र के वार्डों में 24 घंटे सफाई का कार्य चलता रहता है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य भी किया जा रहा है। पूरे शहर की सफाई के लिए लगभग 7,000 की हमारी सफाई कर्मियों और सफाई मित्रों की एक सेना है जो पूरे नित लगी रहती है, 24 घंटे जो है सफाई के लिए तत्पर रहती है। जो हमारे मंदिर का क्षेत्र है वहाँ के जो वार्ड हैं मंदिर के आसपास के, उनमें 3 पालियों में 24 घंटे सफाई की व्यवस्था है और कोशिश यही की जा रही है कि जो भी मंदिर का क्षेत्र और समस्त शहर उसको हर समय हम इस प्रकार की निगरानी करते रहें कि किसी भी प्रकार की गंदगी या कोई भी ठोस अपशिष्ट या इस तरह की चीज़ें ना रहें। ये प्रयत्न नगर निगम वाराणसी का रहता है। और इसी के साथ साथ जो हमारे जो घर हैं उनसे डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य 2020 से किया जा रहा है, वो भी किया जा रहा है। और अभी हमारा चूँकि कुछ वाराणसी नगर निगम का क्षेत्र कुछ एक्सटेंड हुआ है, उसके में इजाफा हुआ है पिछले 2 वर्षों में, तो उसके तहत ये भी प्रयत्न किया जा रहा है। और अभी हमारी ये प्रक्रियाधीन है ये कार्रवाई कि जो है हम जो नवविस्तारित क्षेत्र है उसमें भी हम डोर टू डोर कलेक्शन की सुविधा मुहैया कराएं। तो ये कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जा रही है। सिटी कमांड सेंटर में लगाए गए कैमरों की मदद से शहर में सफाई के कार्यों की निगरानी की जाती है। शहर में विभिन्न जगहों पर सामुदायिक शौचालय भी संचालित हो रहे हैं। महिलाओं के लिए पिंक शौचालय की परिकल्पना की गई। जिन स्थानों पर महिलाओं की अधिक आवाजाही है वहां पिंक टॉयलेट बनाया गया है। वाराणसी के राजकीय जिला महिला चिकित्सालय में एक पिंक टॉयलेट संचालित हो रहा है जहां मात्र 5 रुपए में महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड भी उपलब्ध है। यहीं पर सैनिटरी पैड के निस्तारण के लिए भी एक स्वचालित मशीन लगाई गई है। शौचालय के दौरान छोटे बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए भी समुचित व्यवस्था है। महिला चिकित्सालय से कबीर चौराहा से हूँ और यहाँ पे पहले टॉयलेट नहीं था। पहले हम लोग को टॉयलेट जाने के लिए वार्ड में जाना पड़ता था या तो वार्ड से बाहर। वार्ड में जाते थे तो वार्ड में पेशेंट यूज करने के चलते वहाँ पे अनहाइजीन रहता था हमेशा, इस कारण से हमें बहुत दिक्कत होती थी। और अब यहाँ पे ये पिंक टॉयलेट ओपन हो चुका है और यहाँ पे बहुत सी हाइजीन है। यहाँ पे पहले तो क्लीन है, इतनी अच्छी है ये कि पूछना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सैनिटरी पैड भी यहाँ उपलब्ध है। पहले बहुत दिक्कत होती थी हर कोई, क्योंकि हॉस्पिटल कोई आता है तो सिचुएशन नहीं जानता कि कब क्या सिचुएशन आ जाएगी।
स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के अंतर्गत सफाई के साथ कचरा प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वाराणसी के 2 कूड़ा घरों को हटाकर उनके स्थान पर पोर्टेबल कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण किया गया है, जिसकी सहायता से उक्त स्थान पर इकट्ठा कूड़ा सीधे प्लांट पहुंचा दिया जाता है, जहां कचरे को प्रसंस्कृत करके चारकोल का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ बेनियाबाग ट्रांसफर स्टेशन में 2 PCTS लगे हुए हैं। पर डे लगभग 3 PCTS पूरा यहाँ आ जाता है और लगभग 5 से 6 वार्डों का कूड़ा यहाँ पे पर डे आता है। और यहाँ से जो है PCTS जो है सीधे कारखाना प्लांट जाता है, जहाँ पे इसकी कूड़े की प्रोसेसिंग होती है। पर डे का यही जो है यहाँ गतिविधि है। वाराणसी में NTPC की सहायता से करसड़ा में एक प्रसंस्कृत प्लांट लगाया गया है, जहां वाराणसी शहर में निकलने वाले लगभग 600 टन कूड़े से 200 टन हरित कोयला तैयार किया जाता है। इन हरित कोयले से बने चारकोल का प्रयोग विद्युत उत्पादन प्लांट पर किया जाता है। जो हमारे सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट यानी ढलाव घर थे, उनको बंद करने की कार्रवाई की जा रही है। जो हमारे कुल 23 ढलाव घर थे 2023 के शुरुआत में, और उसमें से लगभग 8 हमने अभी तक बंद कर दिए हैं। और पूरा प्रयत्न है कि जितने भी ढलाव घर हैं उन सभी को पूर्णतः बंद कर दिया जाए और इनको ट्रांसफ़र स्टेशन के रूप में परिवर्तित किया जाए, जिससे कोई भी दृश्यमान कूड़ा या गंदगी या कूड़े का पहाड़ इस तरह का कोई शहर के मध्य में दिखाई ना दे। तो इसके लिए वाराणसी नगर निगम सदैव तत्पर है। साथ ही साथ जो हमारी वाहनों की जो एक सेना है या फौज है, जिससे हम अपना कूड़ा ट्रांसपोर्ट करते हैं, और करसड़ा एक जगह है जहां पर हमारा प्रोसेसिंग प्लांट स्थित है। कोई भी अभियान तभी सफल होता है जब उससे आम और खास लोगों का जुड़ाव हो। प्रधानमंत्री ने जब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की तो पूरे देश में एक नई लहर उठी और शहर से लेकर गांव तक जनमानस ने स्वच्छता के प्रति गंभीरता का परिचय देना शुरू किया। स्वच्छ भारत अभियान में शहर से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता पर विशेष बल दिया गया। गांवों की सफाई के साथ शौचालय निर्माण पर भी बल दिया गया, जिससे कि लोग खुले में शौच जाने से बचें। सरकार ने सभी गांवों का खुले में शौच से मुक्ति का अभियान चलाया, लोगों को शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप वाराणसी के आसपास के लगभग सभी घरों में शौचालय का निर्माण हो चुका है। गांव में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए इस अभियान के अंतर्गत स्कूलों में शौचालयों का निर्माण कराया गया। बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। धीरे धीरे लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान के महत्व को समझा और आज वाराणसी के लगभग सभी गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री के गोद लिए गांव जयापुर के सभी घरों में शौचालय का निर्माण किया गया था। वाराणसी में अब तक लगभग 2,80,000 लोगों को व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराया जा चुका है। इसके साथ ही सभी 694 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय भी बन चुके हैं, जिससे गांव के बाहर से आने वाले आमजन भी इसका उपयोग कर सकें और इधर उधर शौच करके गंदगी ना फैलाएं। गांव के खुले में शौच मुक्त होने के बाद लोगों की निगरानी के लिए महिलाओं की एक निगरानी समिति बनाई गई, जो इस बात पर नजर रखती थी कि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच ना करने पाए। सुबह तड़के महिलाओं का समूह गांव में निकल पड़ता था। यदि कोई व्यक्ति मिलता तो उसे मना करती थीं। धीरे धीरे लोग जागरूक हुए और अब सभी लोग अपने घर में बने शौचालय का प्रयोग करने लगे। सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को एक जीवन पद्धति में ढालने का प्रयास सफल हुआ है। लोग जागरूक हुए हैं और स्वच्छता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं।
स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के अंतर्गत शौचालय निर्माण के साथ साथ गांवों की सफाई और कचरा प्रबंधन पर भी जोर देना शुरू कर दिया गया है। स्वच्छ भारत फेज 2 के अंदर वाराणसी के 694 ग्राम पंचायतों में 1126 राजस्व गांव हैं, जिनमें से 1090 गांव मॉडल राजस्व गांव की श्रेणी में आ चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन के फेज 2 के अंदर वाराणसी के अंदर जो 694 ग्राम पंचायतों के अंदर 1126 राजस्व गांव हैं, उन 1126 राजस्व गांव के अंदर 1090 राजस्व गांव आज की तारीख में मॉडल राजस्व गांव की कैटेगरी में आ चुके हैं। इन गांवों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा डोर टू डोर कूड़ा उठान किया जा रहा है। इन कूड़ों को RRC यानी संसाधन पुनर्प्राप्ति केंद्र पर इकट्ठा करके इनकी छटाई करके रिसाइकलिंग की जाती है। गांवों में जगह जगह गोबर पड़े रहने से बड़ी समस्या होती थी, चारों ओर गंदगी फैलती थी। इसके निस्तारण के लिए सभी गांवों में 20-20 बर्मी कंपोस्ट यूनिट बनाई गई, जहां ग्रामीण गोबर इकट्ठा करते हैं, जिससे इसकी खाद बनाकर गोबर का सही से निस्तारण किया जा सके। यहाँ बनाए गए खाद का प्रयोग ग्रामीण अपने खेतों में करते हैं। वर्मी कंपोस्ट यूनिट के साथ साथ 2 बड़ी गौशालाएं बनी हैं, जहां गोवर्धन प्लांट भी बनाए गए हैं। यहाँ गोबर से बिजली पैदा की जाती है। जनपद में एक गोवर्धन योजना भी चल रही है, जिसमें 2 ग्राम पंचायतें हैं। एक करके मधुमक्खिया है जो गौशाला में स्थापित है, बड़ा गांव ब्लॉक है वो, जिसमें लगभग 45 घन मीटर का वहाँ लगा हुआ है। दूसरा यूनिट शिवापुरी विकासखंड के भिटकुरी ग्राम पंचायत में है, वहाँ भी 45 घन मीटर का वो प्लांट लगा हुआ है, जिसमें वहाँ के जो केयर टेकर वहाँ पे खाना बनाते हैं उससे, और उसके माध्यम से जनरेटर चलता है और लाइट की भी व्यवस्था बायोगैस से किया जा रहा है। ग्राम पंचायत मधुमक्खिया में श्री राम गौशाला संचालित हो रहा है। यहाँ 200 से ज्यादा गोवंश हैं। यहाँ एक गोबर गैस प्लांट लगाया गया है, जिससे जो गैस बनती है उससे यहाँ बिजली पैदा की जाती है और खाना भी पकाया जाता है। इसके बाद बचे गोबर से यहाँ औषधियों का निर्माण भी किया जाता है। यहाँ पर गोबर की दिया बनती है, गोबर का लठ बनता है और कई तरह की औषधियों का निर्माण होता है, और अलग अलग यूनिट गांव में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से चलाई जाती है। और यहाँ पर हमारे 6 केयर टेकर हैं और डॉक्टर्स भी सरकार की तरफ से लगे हुए हैं, और अनवरत उनका देखरेख किया जाता है। इस प्लांट में गोबर से खाद का निर्माण भी किया जाता है, जिसे यहाँ के ग्रामीण अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, और इससे उनके उत्पादों में वृद्धि भी पाई गई है। आसपास के लोगों का मानना है कि इस गांव में इस प्लांट के बन जाने से यहाँ की बंजर भूमि भी उपजाऊ हो गई है। हमारे यहाँ जो गौशालाएं हैं, गौशाला के बगल में जो बंजर जमीन है, जो बंजर जमीन इसके पहले था, और ये गौशाला गैस प्लांट आने के वक्त ये बंजर था। अभी इस टाइम ये गैस प्लांट होने के कारण ये बंजर जमीन अब उपजाऊ मिट्टी हो गई है, जिससे कि हम लोग पशुओं के लिए चारा उगा रहे हैं और इसका उपयोग कर रहे हैं अच्छे से। प्लास्टिक का कचरा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, खासकर पशुओं के लिए ये बेहद खतरनाक है। इसीलिए सरकार द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। मेरा प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी के तहत हर गांव के सामुदायिक स्थल पर बोरियां रख दी गई है, जहां गांव के लोग प्लास्टिक अपशिष्ट इकट्ठा करते हैं। इसके बाद इन भरे बोरों को गांव के लोग प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र तक पहुंचा देते हैं। वाराणसी में इसके निस्तारण के लिए जिले में 3 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बनाए गए हैं, जहां इनका प्रसंस्करण किया जाता है। ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ये प्रोजेक्ट हमें मिला हुआ है।
जिसमें एक स्वच्छता अभियान को लेकर मुख्य रूप से हमें दर्शाना है। और हमारे जो है ये संस्था 3 फैक्ट्री हमारी बनारस में जो ली है, और ये तीनों फैक्ट्री से हमारी संस्था ने नेतृत्व देख रही है। इससे लोगों को रोजगार के भी अवसर बहुत मिले हैं ग्रामों में, और ग्रामों की साफ सफाई को लेकर के हम लगभग कुछ ध्यान देते हुए कार्य कर रहे हैं। गांव के लोग और अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र के कर्मचारी इसको यहाँ लाते हैं। सबसे पहले फटका मशीन में इसकी सफाई की जाती है। इसके बाद इसको ग्राइंडर में डालकर इसकी कटिंग की जाती है। इन कटे हुए चूरे से गुल्ला तैयार किया जाता है, जिसे अलकतरे के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रदेश का लोक निर्माण विभाग इसे सड़कों के निर्माण में प्रयोग करता है। इस तरह मेरा प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी योजना के तहत स्वच्छता के साथ साथ मजबूत सड़क निर्माण में भी मदद मिल रही है। वाराणसी में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जागरूकता की वजह से इस साल स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में वाराणसी का स्कोर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा है। स्वच्छता मनुष्य का एक सामुदायिक दायित्व है। ये सुखी, संपन्न और स्वस्थ जीवन का आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ स्वच्छ भारत अभियान संपूर्ण देश को स्वच्छ बनाने के लिए एक सार्थक पहल है।